धनबाद जिला तेलिक साहू महासभा ने गांधीनगर स्थित साहू धर्मशाला के नए सदस्यों पर तानाशाही करने का आरोप तेलिक साहू महासभा जिला अध्यक्ष जगदीश साहू और साहू धर्मशाला के सचिव हीरालाल साहू ने लगाया है। जगदीश साहू ने कहा कि साहू धर्मशाला में नए सदस्य निर्वाचित किए गए हैं, उनका व्यवहार निराशाजनक है। वे समाज के लोगों के साथ तानाशाही कर रहे हैं। अभी हाल ही में साहू धर्मशाला का चुनाव में विकास साहू अध्यक्ष बने, लेकिन वे समाज को बढ़ाने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं। जगदीश साहू ने कहा कि विधायक ढोलू महतो ने समक्ष सभी बातों को रखा जाएगा। साहू समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर एक बैठक की जाएगी। बैठक में साहू धर्मशाला के नए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को पदमुक्त करते हुए 11 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं साहू धर्मशाला के नवनिर्वाचित सचिव हीरालाल साहू ने कहा कि हाल ही में साहू धर्मशाला में चुनाव के बाद मुझे सचिव पद पर निर्वाचित किया गया। पिछले कई सालों से सचिव पद पर कार्यरत तत्कालीन अध्यक्ष विकास साहू मेरे बारे में अनर्गल बयान दे रहे हैं, जो समाज के लिए उचित नहीं है। वहीं हीरालाल ने कहा कि मैं शहर से बाहर था, उसी बीच समाज को 2 भागों में बांटने के लिए कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने कहा कि विकास साहू गलत व्यक्ति है, समाज के प्रति उनकी सोच अच्छी नहीं है। हम लोगों का धनबाद का खास करके एक मंदिर साहू समाज का धरोहर धर्मशाला साहू समाज धर्मशाला बना हुआ है सब्जी बागान में। उस विषय में पहले से करीब 6 महीना से बहुत अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में लंथन विवाद चल रहा था, जिसका कारण सभी सदस्यों ने सोचा कि चुनाव कराकर इसे दूर किया जाए। चुनाव कराया गया। चुनाव में 3 पदाधिकारी का चुनाव हुआ था, तीनों जीते, जिसमें विकास साहू अध्यक्ष, सचिव हीरालाल साहू, राजीव कुमार साहू कोषाध्यक्ष बने। लेकिन जिनका मंशा गलत रहेगा वो हमेशा वैसा ही करेंगे। चुनाव के बाद भी जिस तरह किंग जोन जो करते हैं, तानाशाही अपना रहे थे, उसी तरह ये भी मैंने हम जो बोले वही होगा, हम ही मालिक हैं। आज बैठक हम व्हाट्सएप में दे दिए तो आपको बैठक करना है, जबकि 3 पदाधिकारी है, कम से कम आपस में बैठ कर राय मशवरा करें कि ये चीज़ के लिए हमको बैठक करना है, ये चीज़ सोच रहे हैं, उस पर राय विचार करके वो बैठक रखे। अगला उस दिन है या नहीं है कि बाहर जाना है, कम से कम वो निर्णय कर ले। लेकिन नहीं, इनका कहना कि हम जो बोल दिए उस दिन होना चाहिए। इसलिए कल बीच में बैठक वो व्हाट्सएप में रख दिए थे, जबकि सचिव कोषाध्यक्ष दोनों बोल दिए थे कि हम लोग का कोई सहमति नहीं है, हम लोग से कोई बातचीत नहीं है, इसलिए बैठक नहीं होगा। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन ये बेवजह उसे तूल देने के लिए उस विवाद को धर्मशाला के गेट पर आकर कुछ पत्रकार भाइयों को भी बुलाकर फोटो वोटो खिंचवा कर दिखा दिएंगे, ताला बंद है, हम लोग को घुसने नहीं दिया जा रहा, ऐसा वैसा। जबकि ये हिसाब का मुद्दा चुनाव से पहले जिसका कारण ये जीते हैं, पब्लिक को गुमराह किए हैं। पब्लिक सीधा साधा होती है, उन्हें गुमराह कर ये जीते हैं। चुनाव से पहले ये हल्ला कर रहे थे, सभी को बोलने चल रहे थे कि हम लोग को हिसाब नहीं दिया जा रहा, हिसाब नहीं दिया जा रहा। अब सारे सदस्यों से रिक्वेस्ट करेंगे, सभी को जानकारी देंगे आप लोगों के द्वारा कि हमारे पूर्व चेयरमैन अशोक भैया, जो किसी तरह उनका तो नाम हमेशा रहेगा जब तक सचिव के पद पर विकास साहू ही जो आज अध्यक्ष बने हुए, जो तानाशाही अपना रहे हैं। और हिसाब तो अब सारे सदस्य उनसे मांगेंगे कि अशोक भैया के कार्यकाल से 2022 अगस्त तक का हिसाब आप दीजिए। उसके बाद इस समाज का धर्मशाला है, सभी का अधिकार है हिसाब मांगना, सभी को अधिकार है देखना, और इन लोगों का भी मजबूरी होगा जो पदाधिकारी उन्हें हिसाब देना। इसलिए उसके बाद इन लोग से भी हिसाब लिया जाएगा। और इन लोगों को 1 हफ्ता का समय देंगे अगर हिसाब देने के लिए। तो विकास साहब को इतना लंबा हिसाब है, कागज पत्र कहाँ है नहीं है, खोजने में उनको 1 महीना का समय दिया जाएगा। नहीं तो हमारे गार्जियन, हमारे धनबाद जिला के विधायक हैं, माननीय बगमारा विधायक ढोलू महतो जी, उनसे, और हमारे बहुत सारे अफसर हैं, डॉक्टर हैं, समाज का वकील हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर एक बैठक बुलाएंगे धर्मशाला में। और जो पदाधिकारी चुनाव लड़े हैं इनसे पूर्व भी या अभी भी जो हारे हैं लड़के, उन्हें, और जो जीते हैं सबको पद मुक्त करेंगे। और 21 आदमी या 11 आदमी का जो सब समिति के लोगों का सहमति होगा, 21 या 11 का कमेटी बनाएंगे और उन्हीं के द्वारा धर्मशाला का संचालन किया जाएगा। तभी जाके इन लोगों को समझ में आएगा कि चुनाव लड़ने से या काज करना है या नहीं।
अपना परिचय दे दीजिए। अखिल भारतीय तेली साहू महासभा धनबाद। कल हमारे धर्मशाला के बारे में विकास साहब जी ने धर्मशाला के गेट में खड़ा होकर ताला बंद करने का जो हम लोग पर आरोप लगाया वो बिल्कुल गलत है। धर्मशाला हमेशा बंद ही रहता है, जब वहाँ कार्य कुछ होता है तभी खुलता है और धर्मशाला का चाबी केयर टेकर के पास रहता है। वो नहीं होने पर ये कोषाध्यक्ष राजीव चेचा के पास रहते हैं। विकास साहब जी कल आए मीटिंग करने के लिए, उन्होंने कहा था, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी नहीं था। हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मिला था, तो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी कि हम लोग धनबाद से बाहर में हैं, अगले किसी गेट में किया जाए। लेकिन ज़बरदस्ती वो गेट में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, गलत आरोप लगाया जो सरासर गलत है। हमारे साहू धर्मशाला के सदस्य और जो हमारे समाज के सदस्य हैं उनको कहना चाहता है कि विकास साहब जी जो है बिल्कुल झूठा आदमी है। जो भी बात बोलते हैं 50% नहीं 90% बात उनका झूठ रहता है। लोग उनको समझे, उनके करनी या कथनी को सब बात जाने। हम लोग से कोई मौखिक बात नहीं हुआ था कि मीटिंग रखना या नहीं रखना। जब सचिव हम हैं, मीटिंग बुलाना मेरा कार्य है। वो हमको बोलेंगे कि आज फलना तारीख को मीटिंग रखना है या नहीं रखना है। कोई हमसे ना बात हुआ, ना कोषाध्यक्ष से बात हुआ, अपने मन से ही मीटिंग रख लिए हैं। उसके बाद लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हिसाब चाहिए। हिसाब धर्मशाला में रखा हुआ है, कभी भी आके देख सकते हैं। और धर्मशाला के जो भी सदस्य हैं जो उनको वोट दिए या हमको वोट दिए, एक बार टाइम निकाल कर सभी को आए। जो हम लोग के बीच बात विवाद चल रहा है उसको क्लियर करें। उनका 2 आदमी हार जाने के कारण उनका मनोस्थिति खराब हो गई है। वो अलबल बक रहा है, लोगों से हम लोग के बारे में उल्टा पुल्टा सच झूठ भी बोल रहा है, जिसको इलेक्शन खत्म होने के बाद ये सब बंद करना चाहिए था। इलेक्शन खत्म क्या, पहले भी बंद करना चाहिए था, क्योंकि वो समाज के लोग हैं। समाज के विकास के लिए हम लोग को काम करना है। धर्मशाला का चुनाव धर्मशाला के विकास के लिए हुआ था, लेकिन वो विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। हम लोग को पहले कमेटी बनाना था, उसके बाद फिर कोई मीटिंग रखना था या कुछ भी करना था, आपस में हम लोग को बैठना था। लेकिन वो हम लोग को फ़ोन करने में अपने आप को छोटा समझ रहे या अपने आप को बड़ा समझ रहे, हमको समझ में नहीं आता है। हम सदस्यों के माध्यम से उसको आग्रह कर रहे हैं कि जो भी बात है आपस में पहले मिल बैठ कर किया जाए, उसके बाद सदस्यों के बीच में रखा जाए कि मीटिंग में कोई झमेला ना हो। अपना परिचय दे दीजिए। हीरालाल साहू, नवनिर्वाचित। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकली जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्णवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।